नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। बीजेपी ने हाल ही राजस्थान में काला चिट्ठा लॉन्च किया। अब ये काला चिट्ठा था सरकार के खिलाफ, यानी कांग्रेस सरकार के खिलाफ। अब इसके बाद से ही राजस्थान की राजनीति फिर से गर्मा गई है। दरअसल इस काला चिट्ठा के दौरान बीजेपी ने कांग्रेस का जो सिंबल है हाथ, उसे उल्टा दर्शाया है, जिसके बाद से ही जितने भी कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं और इस पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इसी के तहत आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल डोटासरा ने कहा है कि बीजेपी पहले खुद के घर में झांके। बीजेपी में जितनी गुटबाजी है इतनी कहीं और नहीं है और जिस तरह बीजेपी के 25 सांसद होने के बाद भी अभी तक राजस्थान में कुछ भी नहीं आया है केंद्र सरकार की तरफ से। ऐसे में डोटासरा ने सीधा सीधा सवाल किया है कि पहले एक पत्र जारी कर ये बताए बीजेपी कि उनके 25 सांसद क्या लेकर आए हैं राजस्थान के लिए और राजस्थान में किस तरह से विकास किया है उन 25 सांसदों ने। वहीं इसी के साथ एक चीज पर और गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल खड़े किए हैं, वो है जो कांग्रेस के हाथ जो सिंबल है उसे जो उल्टा दर्शाया गया है। उसके बाद डोटासरा का कहना है कि अगर इसी तरह बीजेपी का जो सिंबल है कमल का फूल, उसे पांव तले रोंदते हुए दिखाया जाए तो फिर वो क्या करेंगे। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो ये आपसी लड़ाई है ये लगातार बढ़ती हुई नजर ही आ रही है, क्योंकि जिस तरह से माहौल गरमाया है, क्योंकि अभी हाल ही में नगर निगम चुनाव गए हैं, पंचायत समिति चुनाव हैं और इन्हीं को देखते हुए साथ में कुछ ही दिनों में अब उपचुनाव भी होने हैं 2 सीटों पर। तो ऐसे में साफ तौर पर कह सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो वो लगातार उन योजनाओं पर फोकस किए हुए हैं जो जनहित योजनाएं हैं, जिससे कि कह सकें कि प्रदेश में विकास हुआ है और उस विकास के नाम पर आगामी जो भविष्य है उसमें वोट मांगे जा सके। वहीं सबसे बड़ी चीज एक ये भी है कि जो बीजेपी है वो आपसी गुटबाजी से ज्यादा गुजर रही है, क्योंकि जो काला चिट्ठा जब लॉन्च किया गया उस दौरान भी जो वसुंधरा राज्य सरकार थी बीजेपी की, उसके तहत जब काम किए गए या जो योजनाएं थी उनको भी दरकिनार किया गया, यानी कि खुद की ही सरकार की जो योजनाएं थी उनको जनता के सामने रखने की बजाय उन्हें छुपाया गया। इसी के साथ सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि जो भाजपा का अब जो प्रदेश संगठन है वो क्यों वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर रहा है या फिर वसुंधरा राजे के जो काम थे उनको दर्शाने से डर रहा है। इसके पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आने वाले चुनाव होंगे उनमें वसुंधरा राजे को साइड करने की एक पूरी सोची समझी षड्यंत्र रचा गया है, जिसके तहत जितने भी पुराने कार्य हैं उनको ना दिखाते हुए एक नई तरह से नए भाजपा को जनता के सामने लाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एक जो गुटबाजी है वो इस समय भाजपा पर काफी ज्यादा भारी है। वहीं कांग्रेस में भी गुटबाजी की लगातार बातें चलती रही हैं और अब जो उपचुनाव है वो ना सिर्फ कांग्रेस और ना सिर्फ बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के लिए एक कह सकते हैं कि नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद जरूरी चुनाव है। दोनों सीट पहले कांग्रेस के खाते में थी। ऐसे में कांग्रेस के सामने चैलेंज ये रहेगा कि कैसे कांग्रेस इन दोनों सीटों पर दोबारा से काबिज हो पाती है। और वहीं भाजपा अगर एक भी सीट पर काबिज होने में कामयाब हो जाती है तो जो एक माहौल बना हुआ है पूरे देश में कि कांग्रेस को टूटा हुआ बताया जा रहा है, उसी के तहत और मजबूती आ जाएगी बीजेपी में, वही कांग्रेस में एक बड़ा सुराख हो जाएगा। तो इसीलिए कह सकते हैं कि दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके लिए ये उपचुनाव एक नाक का सवाल बन गया है। देखना होगा आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति किस राह जाती है और क्या कुछ नया होता है। आप इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो शेयर भी कीजिए। नमस्कार।